नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, भारतीय संवैधानिक आपातकालीन उपबंध। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंध उल्लिखित है। ये उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन उपबंधों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया था, किंतु इस प्रावधान को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। संसदीय अनुमोदन अथवा समयावधि। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव से केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, जिसमें कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय शक्तियां सारी केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। दूसरा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष तक के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, किंतु ये विस्तार आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। यही विधि राज्य विधानमंडल के लिए भी एक समान है। तीसरा, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूलाधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, जब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त सभी 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, इसके लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब आपातकाल के दौरान निम्न मूल अधिकार निलंबित नहीं होते। पहला, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 और दूसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। अब तक की गई आपातकालीन घोषणाएं। इस प्रकार के आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 71 और 75 में घोषित किए गए। पहला अक्टूबर 1962 में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था और ये जनवरी 1968 तक जारी रहा। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरा, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया। तीसरा, जून 1975 में लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 355 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 362 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। इसे राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन हो जाना चाहिए। संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 1 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन के परिणाम। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। पहली, वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्य तथा अन्य कार्य अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा, वो घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी।
तीसरा वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। दोस्तों अब पढ़ लेते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्येक खतरे में हो। संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। इसके अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः अनुमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। भारत में आज तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। दोस्तों अब देख लेते हैं आपातकाल के प्रावधान संबंधी अनुच्छेद। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 353 आपातकाल लागू होने के प्रभाव। अनुच्छेद 354 आपातकाल की घोषणा जारी रहते राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों को लागू करना। अनुच्छेद 355 राज्यों की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षा संबंधी संघ के कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी घोषणा के बाद विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपातकाल में अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का स्थगन। अनुच्छेद 359 आपातकाल में भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों का लागू करना अथवा उनका स्थगन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।